हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वेस्टलैंड के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है डेथ बाय वाटर और ये सबसे छोटा सेक्शन माना जाता है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट सेक्शन हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था फायर सरमन, और आज हम शॉर्टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, और ये पूरा सेक्शन जो है, जितनी 10-12 लाइन्स हैं, ये टेम्पेस्ट से ली हुई है, शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से। और फिनिशियन सेलर या फेलिबस जिसका नाम आया है, तो ये मैडम सोसोस्ट्रीस वाले में भी हमने पढ़ा था और फिर से इसको मेंशन किया है एलियट ने। फेलिबस द फिनिशियन अ फोर्टनाइट डेड forgot the cry of gulls and the deep sea swell and the profit and loss। तो फेलिबस जो कि एक फिनिशियन सेलर था, इसका एपिसोड हमने मैडम सोसोस्ट्रीस वाले में भी पढ़ा था, और जहाँ पे वो टैरो कार्ड रीड करती है और एक कार्ड जो है वो फिनिशियन सेलर का होता है। तो इसका काम होता है कि वो शिप के थ्रू बिजनेस करता है अपना। और फोर्टनाइट डेड यानी कि 15 दिन पहले, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज, तो 2 हफ्ते पहले उसकी डेथ हो चुकी है। और डेथ के बाद में वो फॉरगॉट द क्राई ऑफ गर्ल्स, कि जो सी गर्ल्स यानी कि समुद्री पक्षी जो होते हैं, उनकी क्राई या उनकी वॉइस को भूल चुका है। मतलब ही वॉज वेरी यूज टू इट, उसको उनकी आवाज़ की आदत थी। तो मरने के बाद में वो आवाज़ें उसको कोई बिल्कुल भी याद नहीं रही। और डीप सी स्वेल, और डीप सी ने, समुंदर ने उसको निगल लिया। और साथ साथ में एंड द प्रॉफिट एंड लॉस, और वो प्रॉफिट और लॉस को भी एज वेल भूल चुका था। अ करंट अंडर द सी पिक्ड हिज बोन इन विस्पर्स, और करंट का मतलब होता है तेज़ धारा या तेज़ लहर जो आई समंदर के अंदर, तो उसने उसकी बोन्स को पिक कर लिया, मतलब उसको शैटर कर दिया, उसकी बॉडी को बिट बाय बिट, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में। एज ही रोज एंड फेल ही पास्ट द स्टेजेस ऑफ हिज एज एंड यॉथ एंटरिंग द वर्लफुल। और उस स्टॉर्म में, उस तूफान में, जब वो वर्लफुल में एंटर हुआ, वर्लफुल होता है ना जिसमें गोल गोल, आपने देखा होगा किसी मूवी वगैरह में, तो उस वर्लफुल में जब वो एंटर हुआ तो उसको उन सारी इंसिडेंट्स का याद आया। उसने उन स्टेजेस को रिकॉल किया जो उसने अपनी लाइफ में स्पेंड की थी या जी थी, जो भी मोमेंट्स उसने बताए थे। तो जैसे उसमें रोज़ और फैल यानी कि बाहर निकला और डूबा, तो उसने उन स्टेजेस को, उन वेव्स के थ्रू याद किया अपनी लाइफ के स्टेजेस को। जेंटाइल और जू, ओ यू who turn the wheels and look to windward, consider Phalebus who was once handsome and tall as you। कि जेंटाइल और जू, तो एलियट जो है या स्पीकर जो है वो रीडर को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं यहाँ पर कि आप, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जेंटाइल हैं या जू हैं। जेंटाइल का मतलब होता है नॉन जूइश कम्युनिटी, कि आप जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या नॉन जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करें या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, तो आप किसकी तरफ देखें? उस व्हील की तरफ। व्हील कौन सा? फ्यूचर का या फॉर्चून का जो व्हील गोल गोल घूमना है ना, समय का पहिया, तो आप उस पहिए की तरफ देखें। एंड लुक टू विंडवर्ड, विंडवर्ड मतलब आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ देखें आप। कंसिडर फेलेबस, और फेलेबस के बारे में सोचें, हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू, जो कि एक बार या कभी अपनी लाइफ में हैंडसम, बहुत सुंदर दिखता था, एंड टॉल एज यू, जिसको अपनी अपनी यूथ में बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा घमंड है, तो वो फेलेबस को कंसिडर करें कि वो भी एक टाइम में आपके ही जितना हैंडसम और आपके ही जितना टॉल था। लेकिन फिर क्या हुआ? डेथ हो गई उसकी, वो डूब गया पानी में, और ड्राउनिंग के बाद में उसकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली शैटर हो गई। और जितने भी लाइफ के अफेयर्स थे, उसके प्रॉफिट और लॉस, सीगल्स, बिजनेसेस, उन सबको वो भूल गया। और जो फ्यूचर है या जो अल्टीमेट टाइम है, वो हर पर्सन का ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एलियट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि डेथ जो है वो इंसान की अल्टीमेट ट्रुथ है, और इसके अलावा इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और थोड़ी बहुत मॉरलिटी दिखानी चाहिए अपनी लाइफ में। और जहाँ पे वाटर का बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल इसने क्रिएट करने की कोशिश की है इस सेक्शन के थ्रू, तो वाटर जो है यहाँ पे प्योरिफिकेशन का सिंबल है। कि जो फेलेबस था, जिसने अपने लाइफ में बहुत सारे गलत काम भी किए होंगे, तो
उसकी बॉडी का या उसकी सोल का प्योरिफिकेशन हो गया किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। या फिर मॉडर्न वेस्टलैंडर को वो प्रेजेंट करता है, एक सिंबल हो गया फेलेबस मॉडर्न यूथ का। तो उनको प्योरीफाई करने का काम किसका है, मॉडर्न यूथ को जो गलत रास्ते पे जा चुकी है मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, तो उनको प्योरिफिकेशन देने का काम वाटर ही करेगा अल्टीमेटली। तो ये टेम्पेस्ट से लिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इतनी लाइंस थी इसमें। तो मिलते हैं आपसे लास्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।